हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए हम लोग लेके आ गए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। कौन सा है आपके पास? पूछ सकते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एंड प्लस प्लस एमएससी सेकेंड सेमेस्टर से आपके पास ये लेक्चर आपको क्या करें इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। तो ये आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आपको क्या है लेक्चर नंबर बोल सकते हैं। कौन सा है? लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ साथ इस लेक्चर में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास कई बार एग्जाम में 7 to 8 क्वेश्चन, कितने 7 to 8 प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे यहाँ से कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस लेक्चर में आपके पास। तो देखा जाए इस लेक्चर में आपके पास स्टार्टिंग जो होता है क्या है, चैप्टर नंबर 8 है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ फर्स्ट आर्डर। मतलब यहाँ से नॉन लीनियर समझ सकते हैं, यहाँ से जो नॉन लीनियर अब देखिए था वो भी क्या है आर्डर फर्स्ट। तो आर्डर फर्स्ट मतलब कौन सा? पी एंड क्यू के बारे में ही हम बात करेंगे। अब अगर जानते हैं आप लोग पी क्या होता है, पी इज द डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स एंड क्यू इज द डेवा जेड अपॉन डेवा वाई होता है। इसके बारे में साथ साथ इसका जो आर्डर क्या होगा 1 होगा, बट डिग्री 1 नहीं रहेगा। आप क्या 1 से मतलब लीनियर, अगर मतलब लीनियर मतलब क्या होगा डिग्री 1 रहेगा। अब डिग्री 1 नहीं रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा डिग्री रहेंगे। तब कैसे हम किसी क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इसके लिए ध्यान समझते हैं। तो चलते आगे देखते हैं यहाँ से। तो पहला पॉइंट, तो आपके पास पहला पॉइंट ही आपके पास क्या है यहाँ से। तो देखा जाए पहला पॉइंट क्या है? कंपेटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट आर्डर इक्वेशन। और देखिए यहाँ से पूछता है कंपेटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट आर्डर इक्वेशन होता क्या है ये। ठीक है, तो इसकी गाड़ी मान लेते हैं हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दो फंक्शन आपको दे रहे हैं, किसमें दो फंक्शन देख सकते हैं आपके पास। एक फंक्शन दे दिया गया आपके पास एफ ऑफ क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड आपको दे देगा, मान लो जी फॉर्म दिया गया जी ऑफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ये कब कंपेटिबल होंगे? जब ये क्या है जैकोबीज देख सकते हैं यहाँ से ये बना गया ये रिलेशन। तो आपके पास ये एक बना है रिलेशन, आपको ये रिलेशन याद रखना है। ये क्या है कि डेवा मतलब जैकोबियंस है किसका, एफ ऑफ ये क्या है जैकोबियंस है एफ फंक्शन ऑफ एफ ऑन जी का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पी प्लस पी इंटू डेवा एफ जी मतलब जैकोबियंस है किसका एफ ऑफ जी का विथ रेस्पेक्ट टू जेड पी प्लस जैकोबियंस ऑफ एफ जी विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्यू प्लस का क्यू और इसका डिफरेंस निकालेगा इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अगर यह प्रॉपर्टी ऐसा अगर यह रिलेशन शो करता है तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर या आपके पास नॉन लीनियर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा कंपेटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट आर्डर इक्वेशन होगा। क्लियर है? अब देख सकते हैं आपके पास एक एग्जाम्पल भी दिया गया है क्वेश्चन में। क्या है एग्जाम्पल? देखिए ध्यान से बोला गया सो दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिया गया यहाँ से आपके पास ये दिया गया है पी स्क्वायर क्या यहाँ सिंपली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 एक है। उसका क्या है यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू पी जेड आर कंपेटिबल। कब बोलेंगे तो आप क्या किया गया है कि इस फर्स्ट वाले को देख सकते हैं आप बोल दिया गया है जो यहाँ से निकालेंगे एफ, तो एफ इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 को उधर भेज देंगे एंड जी बोल देंगे आप, जी बोल देंगे यहाँ से क्या होगा पी स्क्वायर मतलब एक्स मल्टे पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, जो मैं लिखता हूँ बढ़िया से देखिए ध्यान से क्या होगा यहाँ से जी इक्वल टू बोलेंगे पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस का पी जेड, ये हो गया। अब क्या है इसका जैकोबियंस निकालेंगे, देख सकते हैं यहाँ से आपको जैकोबियंस निकाला गया है सिंपली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन में। तो आपके पास इसका पहले आप जैकोबियंस निकाला गया है, आप समझ सकते हैं जैकोबियंस अगर आप एफ ऑफ इसका और जैकोबियंस निकालना है किसके एक्स और पी के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है डिटर्मिनेंट पहले एफ का करेंगे किसके एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर आप करेंगे एफ का पी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? ये करेंगे फिर आप जी का एक्स के रिस्पेक्ट में और एफ का जी का पी के रिस्पेक्ट आप करेंगे, ये निकालेंगे जो कि यहाँ देख सकते हैं जैकोबियंस इसका किया गया इसमें एक्स नहीं है तो 0 और फिर पी का करेंगे तो 2p यहाँ किया गया यहाँ से ये चीज़ देखिए यहाँ से। फिर आपके पास क्यू का किया गया एक्स के रिस्पेक्ट में जो कि एक्स स्क्वायर
जब क्या है पी स्क्वायर एक्स प्लस का क्यू स्क्वायर एक्स जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तब एक्स का क्या 1 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका करेंगे आपके पास पी के रिस्पेक्ट में, तब पास मिल गई। अब सॉल्व किया गया है यहाँ डिटरमिनेंट, सिंपली आप देख सकते हैं इसको ऐसे भी सॉल्व किया गया है एंड इसको भी सॉल्व किया गया यहाँ से, और दोनों को सब जो तीनों निकाले हैं सबको ऐड कर लिया गया। क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया। देख सकते हैं ऐड करने पर आपके पास रिजल्ट यह मिला यहाँ से। अब रिजल्ट निकाले हम लोग क्या है इक्वल टू 0, ये क्या है हेंस इज द कंपेटिबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। अब इसको समझते हैं चारपीट। चारपीट इज द रामबाण, इसे हम बोलते हैं रामबाण। क्या बोलते हैं बेटा, रामबाण। अगर एग्जाम में कुछ ना समझ में क्या लगाना था आप क्या करेंगे, चारपीट। किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए। किसके लिए ये अप्लीकेबल है, किसके लिए, नॉन लीनियर। इधर का नॉन लीनियर के लिए अप्लीकेबल है। नॉन लीनियर रहेगा तभी हम लोग चारपीट लगाएंगे, उससे तो आप चारपीट नहीं लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर लीनियर है तो सिंपली आप क्या करें, लैग्रेंज से सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन दिया गया, लेट अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, वी नोट दैट द, इससे लिखेंगे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, देन द चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो चारपीट आपको यह चारपीट है आपको यह याद होना चाहिए, ये चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जो लिखा गया है बॉक्स में, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, जितना स्टार होना चाहिए। तो क्या बोला गया, देखते हैं यहाँ से, माइनस का डी पी अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस का पी एफ जेड इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन पी एफ ऑफ ई प्लस क्यू एफ क्यू। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ध्यान रखिएगा। और ये आपके पास डी एक्स अपॉन एफ पी इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ क्यू। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं यहाँ से क्या है, अगर कहीं आपके पास अगर ये लिखा है यफ, यस लिखा है मतलब क्या है, उस यफ का यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और निकालने के बाद अगर यह निकालेंगे आप कोई दो फ्रैक्शन पकड़ के पी और क्यू की वैल्यू क्या करेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद आप पुट कर दें किसमें, आप पुट करेंगे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में आप पुट करके आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप पुट करके सिंपली रख देंगे और इसका कर लेंगे आप इंटीग्रेशन, सिंपली क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से करना क्या है स्टेप फर्स्ट में। तो पहला काम जो स्टेप फर्स्ट है, ये आपको बोला गया ट्रांसफ़र ऑल टर्म। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑल टर्म, आपको ट्रांसफ़र करना है ऑल टर्म इज लेफ्ट हैंड साइड। ट्रांसफ़र करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड करने के बाद इससे मान लो कोई फंक्शन हो जाए उसको ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद उसे आप नाम दे देंगे किसका, यफ, ऐसा बनाएंगे यक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 बना लेंगे। ठीक है, बोलने के बाद फिर क्या बोला गया, फिर राइट डाउन द चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। यह जो है इसी को हम बोलेंगे क्या, चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। चलो मैं इसको और हाईलाइट करने के कुछ अलग कलर यूज करना है, इसी को हम बोलेंगे क्या, चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। यही मेन इक्वेशन है चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। आप क्या करेंगे, याद करेंगे यहाँ से, ये आपके पास मेन है, आपसे यही पूछेगा एग्जाम में। क्लियर है। फिर आपके पास जब कर लेंगे आप पुट द ऑल दोज वैल्यू, जितने भी वैल्यू आएंगे आप उसको पुट कर लेंगे, पुट ऑल वैल्यू इन चारपीट इक्वेशन। तो चारपीट आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप फाइंड करेंगे पी एंड क्यू की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उससे फाइंड करने के बाद फिर स्टेप 5 क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन द फॉर्म, किसमें आप पुट करेंगे, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी में पुट करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ये चीज़ करना है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्या बोला गया, लेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देन द कंप्लीट इंटीग्रल इज, मतलब ऑप्शन दे दिया गया है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आपको जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू एक्स और जेड इक्वल टू ये दिया गया है। ये लिखा है, इसका जो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा बताऊंगा मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या होगा, ए एक पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसे बोलते हैं हम लोग कैरआउट फॉर्म। ये बताऊंगा आपके पास कैरआउट फॉर्म। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। पहले हम पढ़ रहे हैं चारपीट, तो चारपीट से सॉल्व करते हैं यहाँ से। तब क्या किया गया है, पहले उसको सभी को ट्रांसफ़र किया गया है। जब हम सभी को ट्रांसफ़र करेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे तो यहाँ जब सबको ट्रांसफ़र किया तो बना क्या है, तो बाई चारपीट इक्वेशन, तो गिवन इसको दिया गया है तो पहले इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफर में क्या बोला मैंने, बोल दिया गया यफ इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और जेड को मैंने ट्रांसफर माइनस का जेड इक्वल टू 0।
अब सिंपली इसका सभी का डेरिवेटिव निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेंगे उसका, एफ एक्स निकाल लीजिएगा, जब एक्स में करेंगे तो पी आ जाएगा, फिर ऐसे आप एफ वाई निकाल लीजिएगा, एफ वाई में निकालेंगे तब कितना आएगा पास यहाँ से क्यू आ जाएगा, फिर ऐसे आप एफ जेड निकालिएगा, जेड निकालिएगा तो -1 आ जाएगा, फिर ऐसे करने के बाद आप एफ पी निकालिएगा, एफ पी निकालेंगे तो एक्स प्लस 2p आ जाएगा, ऐसे आप एफ क्यू निकालिएगा जो कि वाई प्लस 2q आ जाएगा। निकालने के बाद देख सकते हैं यहाँ सभी वैल्यू आपको निकाला गया है। यहाँ से देखिए यह वैल्यू निकाला गया है, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, ये आपको सब निकाला गया। निकालने के बाद जो 4 पीट आर्कियाडी इक्वेशन है, जो 4 पीट आर्कियाडी इक्वेशन है उसमें क्या क्या पुट किया है, देख सकते हैं यहाँ से पुट करने के बाद इसमें आपको पुट किया गया है यहाँ से, ठीक है। जो 4 पीट आर्कियाडी पुट करना देखा जाए कि डी देखिए यहाँ से ये चीज़ अगर देखा जाए यहाँ से ये चीज़ दिखेगा डी पी अपन क्या जाएगा 0, तो डी पी अपन जाएगा कोई फ्रैक्शन पर क्या इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से पी इक्वल टू कोई कांस्टेंट ए आ गया यहाँ से, ऐसे डी क्यू भी 0 हो जाएगा तो क्या होगा क्यू इक्वल टू पी। देखो जाएगा आप क्या करेंगे एलिमिनेट कर देना है पी और क्यू कहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में रख के एलिमिनेट करें, आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है, आपका ये आंसर हो गया, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे देखा जाए एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, जो 4 पीट का स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ से, तो आप देखिएगा यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं। यहाँ से जो हेडिंग क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म या 4 पीट मेथड, तो इसमें कई मेथड 4 पढ़ना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। आते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट आपको क्या है यहाँ से देखिएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बोला क्या गया है यहाँ से इक्वेशन कंटेनिंग पी एंड क्यू ओनली। अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें ओनली अगर पी और क्यू कंटेन, क्या बोल सकते हैं यहाँ सिंपली ऐसा कि एफ ऑफ पी और क्यू कंटेन इक्वल टू 0, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाया दे बस उसमें पी और क्यू कंटेन होता हुआ दिखाई दे, तो बोला गया ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देख सकते हैं यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय गिवन एफ ऑफ पी कामा क्यू इक्वल टू 0 ऐसा गिवन है, और मतलब एक्स कामा वाई कामा जेड और एब्सेंट, मतलब जो एक्स वाई के टर्म हो क्या हो एब्सेंट हो, एक्स वाई ना दिखाई दे। जब ऐसा होता है तो कुछ करना नहीं है आपके पास, बस सिंपली पुट कर लेना है। क्या पुट करना है आपको, लेट कर लेना है, लेट करना है, लेट पी इक्वल अपने कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए मान लेना है। अब मानने के बाद जो गिवन रहेगा वहाँ से क्यू इक्वल टू आप फाई ए निकालेंगे, क्या करेंगे फाई ए निकालेंगे। निकालने के बाद ठीक है, निकालने के बाद आपको रख देना किसमें डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर देना है। पुट करने के बाद सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ से, जो कि देख सकते हैं यहाँ से आपको बोला गया है पुट करना है पी एंड क्यू की वैल्यू किसमें पुट करना है, यहाँ से डी जेड प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में आपको पुट करना है। पुट करने देख सकते हैं यहाँ पुट किया गया यहाँ से, और सिंपली इसका कर लिया गया इंटीग्रेशन, तो क्या मिला जेड इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से ए एक्स प्लस फाई ऑफ ए इंटू वाई प्लस बी, आपका ए आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सी आई कंप्लीट इंटीग्रल, आपको क्या है कंप्लीट इंटीग्रल सी आई नाम देंगे। क्लियर है, और आप देखिए नोट में ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नोट वाला कहानी, नोट में क्या बोला गया यहाँ से द सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर कोई भी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर उसमें पी क्यू टर्म अगर कंटेनिंग है तो उसका जो आपके पास जो सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपली आप बोल देंगे ऑप्शनल में सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या बोला गया, एग्जाम्पल फर्स्ट समझते हैं। तो ऐसे बोला एक फंक्शन ले लिया गया है, ठीक है, जो कि देख सकते हैं ऐसा बोला गया है, ऐसा ना देखिए आपको ऐसे भी लिख सकता है क्या ऐसा पी प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू ऐसा दिया गया। देख सकते हैं कि इसमें एक्स वाई टर्म है, एक्स वाई टर्म है ही नहीं, न तो जेड है, तो इसको ट्रांसफर कर लिया इक्वल टू 0 बोल देंगे। हम क्या बोलेंगे इसको ट्रांसफर करके इक्वल टू 0 बोल देंगे। अब बोलने के बाद ये बन गया यहाँ से, अब इसी को हम बोल देंगे एफ बोल देंगे, क्या नाम दे देंगे एफ बोल देंगे, कुछ भी बोल दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है पुट कर देना है, क्या करना है पुट करना है। हम लोग क्या है पुट देखो देख सकते हैं यहाँ से सॉल्यूशन किया गया लेट पी इक्वल टू ए, और वहाँ रखेंगे तो मिलेगा जो गिवन इक्वेशन था, रखेंगे तो ए प्लस क्यू माइनस का ए क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकालेंगे क्यू की वैल्यू तो ए अपान 1 a माइनस 1 बन जाएगा यहाँ से। जब ए वैल्यू बन जाएगा यहाँ से आपके पास, अब पी और क्यू की वैल्यू निकल गई, निकाल के आप क्या करेंगे पुट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ किया गया है, रखा गया है क्यू की वैल्यू निकाला गया, द वैल्यू ऑफ पुट इन द फॉर्म डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई पुट करेंगे, सिंपली किया गया यहाँ से, और सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लिया गया। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर ये क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल आपका निकल गया। क्लियर है, सो आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड क्या बोला गया है,
चलिए देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, अगर कोई भी फॉर्म है, अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें कंटेन होता है जेड दिखाई दे, पी दिखाई दे, क्यू दिखाई दे इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड से आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड से सॉल्व करेंगे। अब ये बोलता क्या है, देखिए नाम क्या करेंगे, फर्स्ट था तो उसमें 2 टर्म थे, कौन कौन पी क्यू, सेकंड था तो उसमें 3 टर्म आए, कौन कौन जेड पी क्यू आ गया। क्लियर है, तो देखिए ध्यान से कैसा होगा, यहाँ से देखा जाए, यहाँ से क्या बोला गया, इफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग जेड पी एंड क्यू ओनली, तो लिखा है लेट एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसे बोल दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या बोलेंगे हियर, अब पी इक्वल टू पुट करेंगे, पी इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू एंड क्यू इक्वल टू कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए डी यू बाई सॉरी डी जेड बाई डी यू पुट करेंगे। देखा हियर बोला हियर पी इक्वल टू इतना और यू इक्वल टू क्या है एक्स प्लस ए वाई, पुट करेंगे किसमें, जो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट किया गया है तो ये आपके पास ऐसा बन गया, यहाँ से क्या एफ ऑफ जेड कामा डी जेड अपॉन डी यू कामा ए डी जेड अपॉन डी यू। देखिए दिस प्रॉब्लम इज लीनियर या होमोजीनियस कोई ऐसा बन जाएगा, तो वैसे सिंपली इसको क्या करेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। क्लियर है, ये कहानी यहाँ से। चलिए समझते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड क्या है, अगर कोई भी इक्वेशन हो, अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें कंटेन होता दिखाई दे कौन सा, एफ ऑफ एक्स वाई पी और क्यू इक्वल टू जीरो, मतलब उसमें एक्स वाई पी क्यू के टर्म ही ओनली दिखाई देना चाहिए और जेड का होना चाहिए एब्सेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देता है तो वो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए ध्यान से क्या बोला गया यहाँ से, इफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स वाई पी एंड क्यू, तो पार्शियल डिफरेंशियल किस फॉर्म में ऐसा दिखा है, एफ ऑफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू जीरो एंड जेड इज एब्सेंट, जेड क्या रहेगा आपका, सिंपली बोल सकते हैं जेड क्या रहेगा आपका एब्सेंट रहेगा। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से आपको सेपरेट कर लेना है, मतलब देखिए आपको ये फंक्शन है इसको सेपरेट कर लेंगे, क्या करेंगे सेपरेट करेंगे आप, एक बार मान लीजिए कि जी एक्स पी एक साथ कर लेंगे और एक बना लेंगे आपके पास एच वाई क्यू एक साथ कर लेंगे। ठीक है, मतलब पी के साथ एक्स वाला टर्म पकड़ लेंगे और क्यू के साथ वाई टर्म पकड़ेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद इक्वल टू कोई कांस्टेंट पढ़ने से बोल देंगे, जिस मान लीजिए इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट बोलेंगे, यहाँ से आप पी और क्यू की वैल्यू निकालना है और पुट करना है। यहाँ से देखिए क्या बोला गया, यहाँ से सेपरेट कर लिया गया है, कांस्टेंट बोल दिया गया, यहाँ से पी की वैल्यू निकल गया, सिंपली यहाँ सेपरेट किया गया है और सिंपली यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल गया। निकालने में आपको पुट कर लिया किसमें, देन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई में पुट कर लिया गया है, देन प्रॉब्लम इज सॉल्व एंड वी गेट द सी आई कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए इसमें नोट में क्या बोला गया है, तो चलो मैंने इसको मैं और राइट करता हूँ, तो इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का जो सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट आप बोलेंगे। क्लियर है, चलिए अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म फोर देखते हैं। यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म फोर क्या है, यहाँ से इसे बोलते हैं क्रेड फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रेड फॉर्म बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी इक्वेशन हो, अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर उसमें कंटेन होता दिखाई दे सब एस फॉर्म में, ठीक है इस फॉर्म में, तो कैसा जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, अगर ऐसा कंटेन होता हुआ दिखाई दे जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा बस कुछ करना नहीं है, पी के स्थान पे ए और क्यू के स्थान पे मतलब क्या करना है, पी के स्थान पे ए पुट करना है और क्यू के स्थान पे बी पुट करेंगे, आपका सॉल्यूशन बी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है, कब जब आपको फॉर्म दिखाई देगा किस फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में आप बोल सकते हैं यहाँ से जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू अगर दिखाई देता है आपका सॉल्यूशन मिल जाए। क्लियर है, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में करा देता हूँ आपको, चलिए देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ से, फर्स्ट प्रॉब्लम बोला गया है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया गया है पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, देख सकते हैं क्या लीनियर है नॉन लीनियर है। ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है देखो सकते हैं फर्स्ट आर, लेकिन डिग्री क्या है एक नहीं है, डिग्री क्या है दो डिग्री है। इसका क्या होगा, तो इसी को क्या किया गया पहले सिंपली सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से अगर हम क्या करें जेड की वैल्यू निकाल लें, ठीक है जेड की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरह से है, इसको अगर क्वेश्चन निकालना कंप्लीट नहीं पाना क्योंकि सेपरेट करना सॉल्व करना तो इससे लेंदी हो जाएगा। इसको क्या करेंगे ऑप्शन सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन क्या है, जो भी ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, चलिए देखिए ध्यान से
ऑप्शन नंबर ए जेड इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए से, तो एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई एक्स प्लस बी दिया गया। अब यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, मतलब पी निकालेंगे और क्यू निकालेंगे। आप लेफ्ट में पुट कर लीजिए, क्या करेंगे, लेफ्ट में पुट करेंगे, और लेफ्ट में पुट करने इक्वल टू अगर 1 आता है तो क्या उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ऐसे ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन चेक किया गया है, ठीक है। पहले ऑप्शन में जो दिया गया उसको माना गया, पी की वैल्यू निकाल लिया गया है, पी की वैल्यू क्या 1 बाई ए माइनस का ए वाई बाई एक्स स्क्वायर एंड क्यू की वैल्यू ए बाई एक्स है, अब पुट किया जो कि इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे आप ऑप्शन नंबर बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी किया गया है, आपको वेरीफाई किया गया है यहाँ से, इसका जो ऑप्शन नंबर ए एंड डी क्या होगा करेक्ट हो गया। क्लियर है। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।